तर आज तिसरा दिवस या स्पर्धेचा आपण पाहतोय अध्यक्ष चषक 2020 पहिला सामना दोन बलाढ्य संघ एका बाजूला बलंगड विभागातील संघ तर दुसरा कल्याण डोंबिवलीतील संघ पहिल्या चेंडूसाठी टाळ्या होऊन दे दोन्ही संघाचे जर मान्यवर कोणी आले असतील तर व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे। तर जयेश पांडुरंग म्हात्रे यांच्याकडून पारितोषिक आलेले पंढरीनाथ म्हात्रे यांच्याकडून आपण म्हणले तर 500 रुपये पारितोषिक काशीनाथाच्या बॅनरला जर डायरेक्ट हिट लागलं तर सातत्याने हे बक्षीस आपण बघितलं तर आजचा आपण बघितलं तिसरा दिवस आणि तिसरा पहिला सामना सलामीची जोडी योगेश आणि यस गेम प्ले सलामीची जोडी सक्सेसफुल जोडी प्रशांत आणि योगेश गोलंदाजी मार्क वर येतो अतिशय चांगला आपण म्हणतो गोलंदाज डावखुरा गोलंदाज विकी जोशी येतोय आमच्या समर्जन कक्षा एंड कडून। जयेश पंडित म्हात्रे यांच्याकडून आपण इथं पारितोषिक आले बॅनर हिटला जर काशीनाथाच्या बॅनरला डायरेक्ट चेंडू लागला 500 गेम प्ले विकी पहिला चेंडू ब्लॉक हॉल मध्ये खोदून काढलाय कार्पेटच्या मध्ये चेंडू जातोय लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आलाय थोडस फंबलिंग झालाय 2 धावा इथे पूर्ण होतात का पाहायचं आणि 2 धावा चिताच्या वेगाने पूर्ण केल्या आहेत। नितेश चूक करतोय आणि चुकीचं रूपांतर 2 धावेमध्ये होतंय आणि खातं उघडलं जात आहे गावदेवी हेडुटणे संघाचं। सुरुवात चांगली झाली श्री गणेशा ओपन केलाय पहिल्या चेंडूवरती योगेशने चांगला ड्राइव्ह मारला होता यावेळेला कारण मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक नाहीये लॉंग ऑफला चेंडू गेला होता पण इथं विकी गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट हँड राऊंड देखंड मारा करतोय ऑन साइडला शॉट फाईन लेग शॉट बॅकआउट स्क्वेअर लेग मिड ऑन मिड विकेटला आपण पाहू शकता सर्वात चांगला अष्टपैलू खेळाडू या मानेरे संघातील ऋषी भोईरला आपण पाहू शकता कॅप्टन देखील आहेत ऑफ साइडला थर्ड मॅन बॅकआउट पॉइंट कव्हर पॉइंट एक क्षेत्ररक्षण कव्हर मध्ये आपण पाहू शकता एक लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षण असं पाहू शकता तर विकी लेफ्ट हँड राऊंड देखंड मारा करतो स्ट्रायकरला योगेशला आपण पाहू शकता फुल टॉस चुकीला माफी नाही आणि आजच्या दिवसातील तिसऱ्या दिवसातील पहिला षटकार योगेश आणि प्रशांत ह्यासाठी जाणला आक्रमक खेळ करतायत विकी पुण्याच्या गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट हँड राऊंड देखंड मारा करतोय चेंडू बॅकफुटवर जाऊन स्क्वेअर कट करत होता गती परिवर्तन केलं होतं डॉट चेंडूची समाप्ती होते या वेळेला तर बघा तकदीर काळांचा जो बॅनर आहे त्याला जर डायरेक्ट हिट झाला तर पारितोषिक आले 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। स्वर्गीय रघुनाथ कळण याच्या स्मरणार्थ पारितोषिक आले हा चेंडू ड्राइव्ह केला यावेळेला आपला क्षेत्ररक्षण नाहीये चेंडू जातोय लॉंग ऑफला एक धाव कंप्लीट केली एकच धाव मिळणार आहे चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं फेकी मात्र अचूक येत नाही एकने धावसंख्या वाढते धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 9 धावा हरदीप फुल टॉस आहे व्यवस्थित मिडल होत नाही हरेश प्रयत्न करतो यावेळेला चेंडू जातोय लॉंग ऑनला जोपर्यंत चेंडू फील्ड होईल 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जात आहेत धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 11 धावा बघा फक्त पारितोषिक हेडुटणे संघालाच असणार आहे धावसंख्या 11 चांगली सुरुवात झाली आहे हेडुटणे संघाची 5 चेंडू 11 पुन्हा एकदा विकी गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू होता गती कमी करून टाकला इष्टक्षक बीट होतं यावेळेला एक धाव कंप्लीट केली ओव्हरच्या स्वरूपात दुसरी धाव मिळते का इथे पाहायचं मानस होतं पण धाडस नव्हतं योग्य निर्णय होता योगेशचा पायच्या स्वरूपात आपण पाहू शकता इथे एक धाव मिळते धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 12 धावा लेग बाय 22 आम्ही पहिल्यांदाच सांगितलं पण नंतर धावसंख्या 10 फलकात 12 धावा आपण पाहू शकता अंगाला जर चेंडू स्पर्श करून गेला तर लेग बाय असते तर धावसंख्या 10 फलकात पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 12 धावा आपण पाहू शकता। तर योग अभी जरा एक मिनिट यायचंय अभी
तर गोलंदाजी मार्कवर येतोय आपण पहिले यावेळेला कॅप्टन येतोय, अष्टपैलू खेळाडू येतोय यावेळेला ऋषी भोईर येतोय, भरपूर असा चांगला गोलंदाज देखील आहे. कोण विसरणाऱ्या गोलंदाजाला चंदूशर स्मृती चषक मध्ये खूप चांगली गोलंदाजी केली होती. तोच गोलंदाज आता गोलंदाजी येतो P2 मध्ये येतोय. सामना आपण पाहतोय जय मसोबा मानेर विपक्ष रघुनाथ काळन आणि शशिकांत बेलिलकर 11 आपण सामना पाहतोय. ऋषी पहिला चेंडू ऑन साइडला मनकडे सायने वळवलंय, कार्पेटच्या मध्ये चेंडू जातो, बॅकवर्ड स्क्वेअर लागला. एकच 10 मिनिटे चांगला चेंडू फेकला होता पहिलाच आणि त्याला आपण बरे तर इथे कलाईचा वापर करून बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिझल्ट मध्ये चेंडूला खेळतो. 1 ने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 13 धावा. रघुनाथ आणि शशिकांत 11 हेडुटणे असा संघ आज या नावाने उतरलाय. ऋषी गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म राऊंड तिकडे मार्क होतो. स्ट्रायकिंगला योगेशला आपण पाहू शकता. हा चेंडू बॅकफुटला जाऊन पॉवर प्लेचा योग्य वापर, स्क्वेअर कट करतोय, चेंडू थांबणार नाहीये, चेंडू जातोय यावेळेला थर्डमॅन सीमारेषा पार, चौकार. मी आगरी कोळी भेट नाही कोणच्या बापाला, असंख्य 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 17 धावा. एक चांगला स्टार्ट दिलाय योगेश आणि आपण प्रशांतने 17 धाव्यांची भागीदारी केली. षटकानंतर चेंडू हरवला, फुटला, खराब झाला तर नवीन चेंडू मिळणार, त्यानंतर जुना चेंडू मिळणार तुम्हाला. चुना पाहिजे बघा, चुन्याची मागणी केली. तर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता ऋषी राईट राऊंड तिकडे मार्क होतो. स्ट्रायकिंगला योगेशला आपण पाहू शकता. हा चेंडू सुरेख ड्राईव्ह बघायला मिळाला. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, डीप लॉंगरला क्षेत्ररक्षक विशाल येतोय, चेंडूला फीड करतोय. एक पेक्षा जास्त काही मिळणार नाही. ड्राईव्ह खूप चांगला होता यावेळेला, खूप चांगली फलंदाजी करतो योगेश जाधव, खूप चांगली फलंदाजी. प्रशांत कुंभारकरला एक अतिशय चांगला अष्टपैलू खेळाडू, बबल्या या नावाने जास्ती परिचित असणारा खेळाडू. ऋषी गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म राऊंड कडनं मारा करतोय. ऑन साइडला हुक करायचा होता, लीडिंग एज यावेळेला चूक होत नाहीये, सुरेख झेल घेतला तो आशिष जोशीच्या माध्यमातून. पहिला फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज रोहित म्हात्रे येतोय. त्या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आम्हाला बक्षीस दिलंय, जे प्रथम द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचं, ते म्हणजे स्वर्गीय हरिचंद्र बंडूशेठ पाटील यांच्या स्मरणार्थ श्री रणजित हरिचंद्र पाटील व अजित हरिचंद्र पाटील याचकडून आम्हाला बक्षीस लाभलंय, त्यांना देखील आम्ही धन्यवाद देतोय. तर पहिला गडी बाद झाला यावेळेला आपण तर रघुनाथ आणि शशिकांत 11 हेडुटणे संघाचा पहिला गडी बाद झाला 18 या धाव संख्येवरती. ऋषीला यश मिळालं पहिल्या षटकामध्येच, वैयक्तिक पहिलं संघाचा दुसरा षटक घेऊन येतोय. राईट राऊंड तिकडे मार्ग करतो. स्ट्रायकिंगला योगेश जाधवला आपण पाहू शकता. ऑन साइडला पॉवरफुल फटका बघायला मिळतोय, चेंडू जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार, हाय अँड हँडसम षटकार. काय फटका होता, काय ताकद होती. ऑन साइडला सुरेख टायमिंग, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार, षटकार आणि धावसंख्या पुढे सरकवते. धावसंख्या 10 फक्त 24 धावा. ऋषी पुण्यात गोलंदाजी मार्फत स्ट्राईकला योगेश जाधव. चेंडू खूप चांगला होता, अपील होता यावेळेला, जोरदार अपील झालाय. पंचांकडे भरपूर जोरदार अपील केलं तर पंच बातचीत करतात यावेळेला. डिसिजन पेंडिंग आहे यावेळेला. अपील तर झालं होतं.
षटक संपतं यावेळेला. खूप जोरदार अपील झालं होतं बघा. पंचांचं मी कौतुक करेल, जावेद फरीद सरांचं आणि मनोज गुप्ता सरांचं. दोघांनी बातचीत केली आणि योग्य तो डिसिजन दिला, आमच्यापर्यंत पोहोचवलाय. धन्यवाद सर, तुम्हाला देखील. खूप चांगला पंच, ऑफिशियल पंच आहेत आणि पंचांची भूमिका फार महत्त्वाची असते मैदानात. नवीन फलंदाज आलाय आपण पहिले तर रोहित म्हात्रे, ग्राउंडिंग अंपायर. जो तुम्हाला डिसिजन देईल तो तुम्हाला डिसिजन मान्य करावा लागणार आहे. या स्पर्धेसाठी एक खास बक्षीस आहे. जय वागेश्वर संघाचे आधारस्तंभ रवी अनंत म्हात्रे यांचे सुपुत्र रोनक व जीत यांच्याकडून जो कोणी फलंदाज 50 धावा कुटेल त्याला एक कूलर व मेडन षटक फेकणाऱ्या गोलंदाजाचा कूलर असणार आहे. पहिल्या षटकात 12 धावा, दुसऱ्या षटकात 12 धावा. आणि ज्यांनी आम्हाला पारितोषिक दिले स्वर्गीय हरिश्चंद्र बंडू पाटील कोळेगाव यांच्या स्मरणार्थ रणजित हरिश्चंद्र पाटील व अजित हरिश्चंद्र पाटील याचकडून आम्हाला बक्षीस मिळालं, त्यांना देखील आम्ही धन्यवाद देतोय. तर काशीनाथ दादाच्या बॅनरला जर डायरेक्ट हिट झाला तर जयेश म्हात्रे यांच्याकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक आणि तकदीर काळन साहेब यांच्या बॅनरला हिट झाला तर डायरेक्ट 2000 रुपयाचा पारितोषिक असणार आहे. स्वर्गीय रघुनाथ काळन यांच्या स्मरणार्थ स्वर्गीय रघुनाथ काळन साहेब यांच्या आपण स्मरणार्थ आपण पाहू शकता की 2000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर विकी गोलंदाजी मार्कवर येतो यावेळेला. आज भरपूर बक्षीस लागणार आहेत, भरपूर चांगले संघ देखील आज परफॉर्मन्स करतील. जो काटाई संघ खेळेल तेव्हा मात्र भरपूर बक्षीस देखील लागली जातील. तर विकी येतो गोलंदाजी मार्कवर. दुसऱ्या स्पेलमध्ये येतोय राऊंड तिकडे मारा करतोय. चेंडू लॉफ केला यावेळेला, चेंडू खूप उंच गेला यावेळेला, क्षेत्ररक्षक येतोय, चूक होत नाहीये, फलंदाज बाद. बिग विकेट, रोहित बॅक टू पॅव्हिलियन. चेंडू खूप उंच गेला होता, मोठा फटका मारत होता, लॉंग ऑफच्या डोक्यावर चेंडूला यावेळेला खेळायचं होतं. बघा, मान्यवरी संघाचे जर कोणी मान्यवर किंवा ज्येष्ठ नागरिक आले असेल तर व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. एडुटने संघाचे जर कोणी मान्यवर किंवा ज्येष्ठ नागरिक आले असेल तर व्यासपीठावर, तसेच देसाई गावचे जर कोणी मान्यवर किंवा ज्येष्ठ नागरिक आले असतील तर व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अध्यक्ष चषक 2020 आपण ही स्पर्धा पाहतोय. स्पर्धेचा अंतिम दिवस. विकीला यश मिळालंय. याआधी ऋषीला यश मिळालं, आता विकीला यश मिळतं कारण प्रमुख गोलंदाजांना यश मिळतं. विकी गोलंदाजी मार्कवर, लेफ्ट हँड राऊंड तिकडे मार्कवर स्ट्राईकला योगेश. चेंडू शॉर्ट पिच आहे, हुक केला यावेळेला, चेंडू खूप उंच गेलाय, क्षेत्ररक्षक डीप मधनं येतोय. जोपर्यंत चेंडू फीड होईल चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतं. यावेळेला विशालने आपल्या संघासाठी मी तर म्हणे कमीत कमी 2 धावा वाचवल्यात. ओव्हर थ्रो देखील होतं यावेळेला, बॅकिंग नव्हती यावेळेला. 3 धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकतो 27. बघा, मानेर संघाने क्षेत्ररक्षण चांगलं दाखवलं होतं विशालने, पण बॅकिंग नाहीये. कारण का मिड ऑफचा जो क्षेत्ररक्षण त्याने बॅकिंग देणं फार गरजेचं होतं यावेळेला. एक एक धाव फार महत्वाची. ऋषीला देखील माहिती आहे, ठाऊक आहे त्याला एक एक धाव किती महत्वाची असते. जेव्हा तुम्ही चेसिंग करता तेव्हा तुम्हाला ती एक धाव करावीच लागते. साकेला फलंदाज आपण पाहू शकता यावेळेला करण आहे. करण पाटील अतिशय चांगला फलंदाज, एक शैलीदार डावखुरा फलंदाज. फाईन लेग, स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, वाईडिश लॉंग ऑन, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षण पाहू शकता. हा चेंडू खूप चांगला होता, ब्लॉक होल मध्ये चेंडू टाकला, खोदून काढला यावेळेला. मिड आपला क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत आपण म्हणतो लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षक येतो. ऋषी चेंडूला फीड करतो. 1 धाव घेण्याचा अवधी होता. 1ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता 28 धावा. एडुटने संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 28 अशी धावसंख्या बाद झाले. फलंदाज आपण पाहू शकता रोहित आणि प्रशांत. योगेश खूप चांगली फलंदाजी करतोय. स्वर्गीय रघुनाथ आणि शशिकांत 11 एडुटने या नावाने हा संघाचा परफॉर्मन्स करतोय. विकी गोलंदाजी मार्कवर दुसऱ्या स्पेल मध्ये आलाय. लेफ्ट हँड राऊंड तिकडे मारा करतोय. चेंडू खूप चांगला होता, ऑन साइडला खेळायचा होता, गती परिवर्तन करून टाकला तर चेंडू यावेळेला सरळ चेंडू निघून जातोय. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. यष्टीरक्षक प्रवीण आपलं काम पूर्ण करतोय. पुन्हा एकदा चेंडू सुपूर्द करतोय विकीकडे.
अजून या षटकातील 2 चेंडू बाकी आहेत. विकी गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला योगेशला आपण पाहू शकता. ऑन साईडला पुल केलाय, चेंडू जातो कार्पेटच्या मध्ये वाईट लॉंग रिजन मध्ये. ऋषी आलाय, खूप वेगाने येतोय ऋषी, तेवढं चांगली फेकी बघायला मिळते. सुंदर क्षेत्ररक्षण दाखवतो. कॅप्टन आहे, आपली जबाबदारी काय. ऋषी बघा किती चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. संख्या 10 फलक 29. हरदीप आम्हाला ही माहिती पुरवतात. स्वागत आहे हरदीप आपलं देखील. मानेरे गावचे खेळाडू आहेत, पण खूप चांगली गुणलेखन त्यांच्या माध्यमातून केलं जात आहे. सेकंडला करण, डावखुरा गोलंदाज, डावखुरा फलंदाज. विकी जोशी गोलंदाजी मार्कवर, लेफ्ट हँड राऊंड तिकडे मारा करतोय. चेंडू खुलोर टप्प्याचा होता, बॉटमचा वापर केला, सॉफ्टने खेळतोय. वाईट लॉंगरला चेंडू जातोय. हरेश आहे, एक पेक्षा जास्त काही मिळणार नाही. धावसंख्या 10 फल करते आपण पाहू शकता. यावेळेला 30 धावा आपण पाहू शकता. षटक संपतं यावेळेला आपण पाहू शकता. सामना सुरू आहे तो म्हणजे जमसभा क्रिकेट संघ. आपण पाहिले तर मानेर विपक्ष रघुनाथ आणि शशिकांत 11 हेडुटने या नावाने या संघात परफॉर्मन्स करतोय. धावसंख्या 10 फलकाती 3 षटकाच्या समाप्तीत 2 गडी बाद, 30 अशी धावसंख्या. ज्यांनी आम्हाला हे बक्षीस दिलं इथे स्वर्गीय हरिचंद्र शेठ बंडू पाटील कोळेगाव यांच्या स्मरणार्थ रणजित हरिचंद्र पाटील व अजित हरिचंद्र पाटील यांनी आम्हाला पारितोषिक दिले, ट्रॉफ्या दिल्या. त्यांना देखील आम्ही मनाच्या हृदयांतकरणातून धन्यवाद देतोय. आणि ज्यांनी कळत न कळत आम्हाला सहकार्य केलं त्यांना देखील आम्ही धन्यवाद देतोय. तर अजित पाटीलचा जो बॅनर आहे त्याला जर डायरेक्ट चेंडू हिट केला, दोन्ही संघासाठी पारितोषिक आहे. राम पाटील यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. तर बघा पाणी जलपान केलं जात आहे, थोडंसं शॉर्ट अँड स्वीट मीटिंग देखील केली जाते. यानंतर सामना असणार आहे. बितोडे संघाचे संघनायक आणि दैसर संघाचे संघनायक जर आपण आला असाल तर आपला टी शर्ट कलेक्ट करायचं आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही तुमची नाणेफेकी करणार आहोत. जर विकीचा विचार केला तर वैयक्तिक 2 षटकामध्ये 18 धावा देऊन आपण बघितलं विचार केला तर विकेट मिळवलं त्यांनी, 1 गडी बाद केला. तर ऋषी देखील पहिल्या षटकात आला आणि त्यांनी धावा दिल्या. तब्बल विकी ऋषीने विचार जर केला तर 12 धावा दिल्या आणि 1 महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त केली. म्हणजे दोन्ही गोलंदाजाने विकेट टेकिंग गोलंदाजी केली. तर पाहिजे तर 3रं षटक आपण बघितलं तर यावेळेला 3रा गोलंदाज कोणता वापरला जातो. तर कैलास भोईर साहेबांना विनंती करतो या व्यासपीठावर आपलं देखील सहर्ष स्वागत असणार आहे. तर बाबूशाह देखील येत आहेत. शौर्य सारीचा बादशाह बाबूशाह आपण पाहू शकता. गोलंदाजी मार्कवर येतो यावेळेला विशाल येतोय. वैयक्तिक आपण म्हणले तर 4थं आपण म्हणले तर संघाचं 4थं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतो. यावेळेला एक चांगला गोलंदाज आहे, तेवढा चांगला फलंदाज देखील आहे. पण आता गोलंदाजी पाहायचं कशा प्रकारे करतो. यावेळेला वैयक्तिक पहिलं संघाचं 4थं षटक घेऊन थोडासा सराव करतोय. सायकेनला डावखुरा फलंदाज करण असणार आहे. विशाल गोलंदाजी मार्कवर देसाईगाव एंडकडून चेंडू यावेळेला बघितला तर फुल टॉस होता. पंच वाईटची खूण करतायत. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या 10 फल करते आपण पाहू शकता. यावेळेला 31 धावा. एडुटने संघ प्रथम फलंदाजी करतो. टॉस गमावला आहे, टॉस जिंकला आपण मानेरे संघाने. विशाल चेंडू खूप चांगला होता. बॉटमचा सॉफ्टने खेळून काढतो. याला कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू जातोय लॉंगॉनला. जे पण क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूला फील्ड करतो. 1च 10 मिनिटे. पहिला चेंडू वाईट फेकल्यानंतर बघा लगेच दिशा प्राप्त करतो. इथे मात्र दिशेवरती नियंत्रण मिळवतोय. विशाल गोलंदाजी मार्कवर संख्या 10 फलकाती 32. लेफ्ट हँड ओर तिकडे मार्क करतो. स्ट्रायकेनला योगेश जाधवला आपण पाहू शकता. आतापर्यंत योगेशनी धावा कुठल्यात आपल्या संघासाठी तब्बल 24 धावांचं योगदान दिलं. इनिंग त्याला अजून मोठी करावी लागणार आहे. संतोष पाटील सिंगर आणि तसेच संदीप फुटाळ आपण मिळले तर भरपूर असे मान्यवराचा जे येतील. हा चेंडू सुरेख टायमिंग बघायला मिळतो आणि चेंडू जातोय. बाबूशाचा स्वागत देखील षटकाराने केलं जातोय. धावसंख्या 10 फल करते आपण पाहू शकता. यावेळेला 38 धावा. अशाच प्रकारचे तुम्ही जर गोलंदाजी केली शॉर्ट पिच ओव्हर पिच तर योगेश त्याच्यावर प्रहार करेल.
कारण सलामीचा फलंदाज आहे. बघा बाईक कोणी घेऊन जाऊ नका. लाईट टेलिकास्ट सुरू आहे. विशाल गोलंदाजी मार्कवर. लेफ्ट हँड राऊंड कडे मार्क तो स्ट्राईकला योगेश. शॉर्ट पिच ऑन साइडला हुक केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे त्याला बीट करून चेंडू जातो यावेळेला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारच्या पार षटकार. बाबूशा अशाच प्रकारची जर गोलंदाजी तुम्ही योगेशला केली त्याचा फायदा उचले आणि फायदा उचलतो. आता सलग 2 चेंडू 2 षटकार दाखवले. सुरेख फलंदाजी. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 44 आणि योगेश 36 धावांची खेळी करतोय. टाळून जरा योगेशसाठी सुरेख फलंदाजी करतोय. संघ थोडासा अडचणीत होता. विशाल चेंडू पुन्हा एकदा जबरदस्त टायमिंग. मिड विकेट सीमारेषा पार षटकार. 3 चेंडू 3 षटकार दाखवतोय. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता 50 कंप्लीट 50. बघा जो कोणी खेळाडू 50 धावा कुठेल बाबूशा त्याला कूलर असणार आहे. रवी आपण म्हणतो या संघाचे आधारस्तंभ रवी म्हात्रे त्यांचे सुपुत्र रोनक आणि जीत यांच्याकडून तो कूलर मिळणार आहे. मेडन षटक टाकणाऱ्या गोलंदाजाला देखील कूलर मिळणार आहे. 14 चेंडू 42 धावांची खेळी करतोय. टाळ्या जरूर झाल्यात पाहिजेत योगेश साठी. काय फलंदाजी करतोय बघा. प्रशांत अपयशी ठरला. रोहित अपयशी ठरला. पण आता मात्र मला संघासाठी काहीतरी करायचंय आणि ती जबाबदारी घेऊन मैदानात उतरलाय. संख्या 50 कंप्लीट 50 धावा. टाळ्या होऊन जातात हेडुटने संघासाठी. सुरेख फलंदाजी करतोय विशाल. चेंडू पुन्हा एकदा लॉफ केला यावेळेला. पण आता मात्र व्यवस्थित टायमिंग होत नाहीये. सुरेख झेल पकडला जातोय आणि फलंदाज बाद. योगेश बॅक टू पॅव्हिलियन. जय जय नवीन फलंदाज येतो या वेळेला 5व्या क्रमांकावरती. अतिशय आक्रमक असा फलंदाज दयाळू कालन. त्या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आम्हाला ज्या ट्रॉफ्या दिल्या ते म्हणजे स्वर्गीय हरिचंद्र शेठ बंडू पाटील कोळेगाव यांच्या स्मरणार्थ श्री रणजित हरिचंद्र पाटील आणि अजित हरिचंद्र पाटील कोळेगाव यांच्याकडून आम्हाला ट्रॉफ्या मिळाल्या. त्यांना देखील आम्ही धन्यवाद देतोय. आणि अजित पाटीलच्या जर बॅनरला डायरेक्ट हिट चेंडू झाला तर राम पाटील यांच्याकडून 1000 रुपये. काशीनंतरच्या बॅनरला जर डायरेक्ट चेंडू हिट झाला तर आपण जयेश म्हात्रे यांच्याकडून 500 रुपये. चेंडू लाईन पावी लागणार यावेळेला. वाईट चिकून करतायत. धावसंख्या 10 फलकावरती 51 धावा 3 गडी बाद. संघच एडुटने संघ आपण बघितलं तर आज वेगळ्या नावाने उतरलाय. रघुनाथ आणि शशिकांत 11. चेंडू ऑन साइडला स्लिप गेला यावेळेला. क्षेत्ररक्षक आहे आशिषला बीट करून चेंडू जातो यावेळेला लॉंग लेट सीमा पार चौकार. पंचवीस धावा आल्यात या षटकामध्ये. 30 धावा होत्या बाबूशा. सुरेख फलंदाजी योगेशने केले आणि आता करण आणि आपण जोडी मैदानात पाहू शकता. दयाळू कालन अंतिम षटक. आता कोण घेऊन येतोय मानेरे संघाच्या माध्यमातून. पंचावन्न धावा झाल्यात. पहिल्या दिवशी बाबूशाचा विचार केला पहिल्या दिवसाचा तर 29 धावा झाल्या. काल जर विचार केला तर 51 धावा झाल्या होत्या. आज 55 धावा लागल्यात. अजून एक षटक बाकी आहे बाबूशा. आज बाबूशा देखील आम्हाला जॉईन झालेत. त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. देसाई नगरी मध्ये तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर हरेश भोईर येतोय गोलंदाजी मार्कवर. वैयक्तिक पहिलं संघाचं 5वं षटक येतो. स्लोगोरचा षटक हानामारीचा षटक. दयाळू कालन पाहिजे कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. स्ट्रायकरला दयाळू
दयाळू कालनसाठी 3 षटकाराला 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. स्वर्गीय रघुनाथ काळन यांच्या स्मरणार्थ हे पारितोषिक आलंय. हरेश गोलंदाजी मार्कस टाकला दयाळू. हा चेंडू ऑन साइडला खोदून काढलाय. चेंडू जातो मिड विकेटला. ऋषी आहे बघा. विकेट इथे सॅक्रिफाईड केला जातोय. संख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता. 56 अजून एक गडी बाद होतोय. चौथा गडी बाद होतो यावेळेला. करंजच्या स्वरूपात पाहिजे नवीन फलंदाज कोण येतो यावेळेला. विकी पाटील येतो जरा फास्ट. विकी विकी येतोय 6व्या क्रमांकावर. धावसंख्या 10 फलकाती 4 गडी बाद. एडिटने संघाची 56 धावा आपण पाहू शकता. अजूनही 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. दयाळू सारखा आक्रमक फलंदाज आहे. हरेशला चांगली गोलंदाजी करावी लागणार आहे. 25 धावा आपण बघितले तर विशालच्या षटकात आल्या आहेत. ऑन साइडला शॉट फाईन लेग. बॅकवर्ड स्कोअर लेग. मिड विकेट वडिश लॉंग ऑनला आपण रवीला पाहू शकता. ऑफ साइडला शॉट ताडामॅन. एक क्षेत्र कव्हर पॉइंट. एक एक्स्ट्रा कव्हर आणि एक लॉंग ऑफला क्षेत्रक्षण आशिषला आपण पाहू शकता. हरेश गोलंदाजी मार्कवर. वैयक्तिक पहिलं संघाचं 5 षटक घेऊन येतोय. शेवटचं षटक स्ट्रायकरला दयाळू कालन. धावसंख्या 56. हा चेंडू ऑन साइडला स्वीटली टायमिंग. चेंडू करतो हवाई सफर आमच्या समालोचन कक्षावर. षटकार. धावसंख्या 62. बाबूशा या खेळाडूचं नाव दयाळू आहे पण फटके मारताना मात्र दया क्षमा काहीच दाखवत नाही. तर पुणे हरेश गोलंदाजी मार्कस टाकला. दयाळू काल. हा चेंडू पुण्यात लॉफ केलाय. चेंडू खूप उंच गेला यावेळेला. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे ऋषी. चूक होणार नाही बघा. षटकाराचं उत्तर लगेच दिलंय पुढच्या चेंडूवरती. दयाळू बॅक टू कल पवेलियन. संघनायक आणि बेतोडी संघाचे संघनायक या टॉस साठी पहिला आपल्या टी शर्ट कलेक्ट करा. आपण गडी बाद झाले तर मला सांगतात हरदेश 5 गडी बाद झालेत. स्ट्रायकिंगला विकी. हरेशने चांगला कमबॅक केलाय. पट्टम उर्दकडे मारा करतो. चेंडू लाईन पावी लागणार आहे. चांगला बॅकिंग आहे बघा. शॉट फाईन लेगचा क्षेत्रक्षण मी कौतुक करेल. पंच वाईट जिंकून करतायत. अन्यथा बाबूशा 5 धावा मिळाल्या असत्या. सुरेख क्षेत्रक्षण दाखवलं शॉट फाइंडिंगला विकीने. अन्यथा 5 धावा बाबूशा मिळाल्या असत्या. पुढे हरेश गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकिंगला विकी. साइडला पुल करायचा होता यावेळेला. यष्टीरक्षक थोडासा बीट होतोय. जोपर्यंत चेंडू फीड होईल 1 धावी ते कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला. 64 धावा आपण पाहू शकता. बायच्या स्वरूपात 1 धाव मिळाले. 64 धावा झाल्या आहेत. चेंडू बाकेत अजूनही जर विचार केला तर हरदीप आम्हाला सांगतायत अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. चला बेतोडी संघाचे संघनायक दहिसर संघाचे संघनायक टॉस साठी या. साकेला फलंदाज आपण पाहू शकता. डावखुरा फलंदाज धीरज आहे. धीरजसाठी ऑन साइडला क्षेत्रक्षण फाईन लेग स्क्वेअर लेग मिड विकेट वडिश लॉंग ऑन हरेश. चेंडू शपलून ऑन साइडला खेळायचा होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चेंडू आणि बॅटचा का संपर्क नाही. डॉट चेंडूची समाप्ती ते चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते. षटकार आल्यानंतर बाबूशा बघा किती चांगलं कमबॅक केलंय आणि त्याच फलंदाजाला बाद देखील केलं. 1 चेंडू बाकी. धावसंख्या 64 धावा आपण पाहू शकता. पुढे हरेश गोलंदाजी मार्कवर. सेकंडला धीरज. शप्पल झाल्या आहेत. ऑन साइडला लॉफ केला यावेळेला. चेंडू खूप उंच गेलाय. त्याच्या लांबी प्राप्त होते का आणि लांबी देखील प्राप्त झाल्या आहेत आणि मिळतो षटकार.
तर चला बेतोडी संघाचे संघनायक दैसर संघाचे संघनायक टॉस साठी या. बघा एक इनिंग झाली आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये आम्ही तुमची नाणेफेकी करणार आहोत, पण आपण लगेच यायचंय. बेतोडी संघाचे संघनायक दैसर संघाचे संघनायक धावसंख्या 10 फलक आपण पाहू शकतो. 70 धावा झाल्या आहेत. 71 धावांचं लक्ष असणार आहे. 14.2च्या सरासरीने धावा कुटायच्या तिथे मानेरे संघाला. मानेरे संघाकडे देखील फलंदाजी खूप चांगली आहे. पण इथून मानेरे संघ हा सामना जिंकतोय की हिडुटणे संघ त्यांना रोखतोय. तर जाण्यासाठी जाऊया आज तिसऱ्या दिवसातील पहिल्या सत्रासाठी शेरोशारीच्या बादशाह आपण बाबूशाह यांच्याकडे. धन्यवाद. चला टॉस साठी यायचंय. बेतोडी संघाचे संघनायक दैसर संघाचे संघनायक आपल्याला अंतिम कॉल असणार आहे. चला बेतोडी संघाचे संघनायक दैसर संघाचे संघनायक अंतिम कॉल आहे. अन्यथा आयोजक जी तुम्हाला पेनल्टी देतील ती स्वीकारावी लागणार आहे. स्पर्धेचा अंतिम दिवस अध्यक्ष चषक 2020 आपण पाहतो वर्ष 3रे. आणि पुन्हा एकदा ज्यांनी आम्हाला पारितोषिक दिले आहेत त्यांची नावं आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. स्वर्गीय हरिचंद्र शेठ बंडू पाटील कोळेगाव यांच्या स्मरणार्थ रणजित हरिचंद्र पाटील व अजित हरिचंद्र पाटील यांच्याकडून आम्हाला ट्रॉफ्या मिळाल्या. त्यांना देखील आम्ही धन्यवाद देतोय. मोरेश्वर येत आहेत. स्वागत आहे मोरेश्वर आपलं देखील सकाळ क्षेत्रामध्ये. आणि अजित शेठच्या बॅनरला जो कोणी फलंदाज डायरेक्ट हिट करेल त्याला राम पाटील यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक. काशीनाथदादा पाटील यांच्या बॅनरला जर कोणी डायरेक्ट हिट चेंडू करेल जो फलंदाज त्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. आणि आपण तकदीरजी काळन फक्त हिडुटणे संघासाठी तो पारितोषिक होतोय. हेलो डीजे बंद रखा है क्या? थँक्यू. हॅलो हॅलो चेक हॅलो चेक. बघा एक पारितोषिक आली आहे स्वर्गीय रघुनाथ काळन यांच्या स्मरणार्थ विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर जाऊया मैदानाच्या दिशेने जिथे आपण त्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सज्ज आहेत. बाबूशाह धन्यवाद. चलिए धन्यवाद बालू सर. ओके डीजे. तो चलिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए. और ये चलिए पहली गेंद की पर छेड़खानी. कहते हैं ना सुबह सुबह मिसल लेना पसंद करते हैं, वड़ा पाव खाना पसंद करते हैं, लेकिन विकेट खोना ये नहीं पसंद करते हैं. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर सर रविअंत मातृशा. देखिए उनकी तरफ से अगर ये गेंदबाज हैट्रिक लेते हैं तो 2000. देखिए यहाँ पर इनामों की बरसात हो रहा है क्योंकि सुपर संडे सुपर मुकाबला. लेकिन जो हमारे दर्शक बेताब हैं यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है. और उसके साथ साथ इस मैदान पर जितने दर्शक हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है. देखिए कितना खूबसूरत है मंचर बनाई इस मैदान के ऊपर. सजावट देखिए जो कटआउट लगाया गया है ना यूट्यूब के माध्यम से बहुत खूबसूरत लग रहा है वालुवाड़ी सर. जो मैं 2 दिन से देख रहा हूँ ऑनलाइन से WTC लाइव है और अच्छी क्लियरिटी के साथ है. क्योंकि शैलेश भूरी साहब की बात करेंगे तो ये बहुत पुराने चावल हैं और जिक्र करेंगे निश्चित रूप से. लेकिन सबसे ज्यादा इस मुकाबला के बारे में चर्चा करना होगा क्योंकि जब सेकंड इनिंग्स की बात आती है ना तब गेंद और रनों के बीच में जिक्र होता है.
और निश्चित रूप से सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। चलते फिर से एक बार मुकाबला की तरफ। और ये चलिए भाई, नजरें कहीं निगाहें कहीं, और ये चलिए अंपायर देखिए भाई जावेद फरीशर मान गए गुरु, और उनका साथ यहाँ पर निभाते हुए मनोज गुप्ता सर हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं दिख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, आज का दिन तो कैसे भी अच्छा निकलेगा, क्योंकि बालू वाली सर एक ऐसे इंसान है। मैंने 2014 में आपसे मिला था शायद, लेकिन वही स्वभाव, वही आदत, वही रंग, क्योंकि इंसान को बदलने में 1 मिनट भी नहीं लगता है बालू वाली सर। लेकिन इतना साल हो गया, बहुत बेहतर लाजवाब दर्शकों का प्यार है टेनिस क्रिकेट में। देखिए इतनी कोरोना वायरस, इतनी खतरनाक वायरस है, उसके बावजूद ये टेनिस क्रिकेट देखिए जिंदा है। और ये चलिए इस बार उठाया गेंद को हवा में, गेंद फील्डर है गेंद के नीचे, लेकिन बन गए दर्शक और देख कर गया एक झलक 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 दिखला था 6 रन। थँक्यू। बघा बेतोडे संघाचे संघनायक आणि दैसर संघाचे संघनायक, जर आपण हा षटक संपाच्या जर आधी आला नाही, जी आयोजक तुम्हाला पॅनल देते ती स्वीकारायला लागणार। दैसर संघाचे संघनायक आले आहेत, बेतोडे संघ षटक संपाच्या आधी जर आला नाही तर तुम्हाला आयोजक जी पेनल्टी देते ती स्वीकारायला लागणार। बाबूशाह तो चलिए धन्यवाद। इस चीज का गौर रखना होगा, दोनों टीम्स टॉस के लिए आपको उपस्थित दिखाना होगा। इस साउंड सिस्टम मुझे बहुत मजा आया। कल डीजे सैंडी मैडी बामन डुंगरी के मैदान के ऊपर उनके भी सिस्टम अच्छा था, लेकिन उसके साथ यहाँ पर भी देखिए मुझे लगा नहीं कि मैं आकर यहाँ पहुंचा, ऐसा लग रहा है कल से कमेंट्री करते आ रहा हूँ। अब विंदास डीजे बात करेंगे, दिलदास डीजे खिड़काली भाई मान गए गुरु, कमाल के आज तो मजा आएगा और निश्चित रूप से मनोरंजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये चलिए कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया, खूबसूरत यहाँ पर टाइमिंग देखिए, फील्डर्स गेंद के नीचे भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ 2 रन लेते हुए। और बालू पाटिल सर ये अच्छी सोच है बल्लेबाज की, एक छक्का आने के बाद सिंगल डबल की उन्होंने प्रयास की। कहते हैं ना, बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ, हमेशा बड़ा शॉट खेलने से बेहतर कभी कभी सिंगल डबल का भी सहारा ले लो। ये एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है, क्योंकि दर्शकों के प्यार है। यूट्यूब के माध्यम से लीजिए, मैदान के ऊपर लीजिए, आज पूरी मनोरंजन करने की हम कोशिश करेंगे नए शेर व शायरी के साथ। जो प्यार हमें मिला है बिल्कुल और इस बार देखिए शॉर्ट लिमिटन तैनात है, नजदीक से काफी गेंद निकला, लेकिन से 1 रन लेने में कोई दिक्कत नहीं। और देखते देखते पर दूसरा रन, और ये क्या हो गया। सुबह सुबह अगर किसी टीम का हो जाए चिंगो चिंगो, रन आउट पर आउट होना, जैसे मैं कहूंगा उड़ा पाव पे मिर्ची नहीं मिलना। थँक्यू बाबूशाह। 1 मिनिट, तर सुनील भोईर बेतोडे यांना विनंती करतो व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं। आज बाबूशाह आलाय म्हणजे तुम्हाला नक्कीच शेर शायरी खूप चांगली ऐकायला मिळेल, कारण काही खूप चांगले समालोचक आहेत, यासाठीच प्रसिद्ध आहेत। और चिकली यहाँ पर इतनी अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, क्या जरूरत था यहाँ पर से बालू वाली सर, मुझे नहीं लगता यहाँ पर रन आउट होना। और देखिए सेठ बल्लेबाज, जैसे कहते हैं ना, शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। तो यहां पर देखिए जिस तरह के यहां पर विकेट्स गिरा है, और मेरे हिसाब से मुश्किल बनेगा। और टीम का स्कोर देखिए बात करेंगे यहां पर, ओवर की आखिरी गेंद 10 रनों के ऊपर और 71 रनों की टारगेट से। कहते हैं ना, आपने शीशा का महल तो बना लिया, लेकिन जमाना पत्थर का है। अगला मैच जैसे यहां पर एक गेंद समाप्त होगा, बेतोड़े बनाम दैसर के बीच में टॉस किया जाएगा। अभी एक गेंद बचा है, ओवर की समाप्ति के साथ साथ टॉस किया जाएगा। बालू वाडी सर होंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स पर, लेकिन ओवर की ये चलेगी आखिरी गेंद से। लेकिन स्नेह बल्लेबाज है हर्षल भुईर। बात करेंगे मानरे टीम इस मैदान के ऊपर खेलते हुए, और जब मानरे की बात आती है ना, और ये चलिए खूबसूरत गेंद, ब्लॉक होल में गेंद पूरी तरह से बांध कर रखा बल्लेबाज को। और बालू पाटिल सर मानेरे की बात जब आती है, हमारे खास मित्र एक स्टाइलिश एक हैंडसम कमेंटेटर सर राहुल भोईर सर, उनकी याद आती हुई तहे दिल से उनका भी स्वागत। चलते प्रेजेंटेशन बॉक्स पर। तर संतोष शेलार साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचा आहे। बेतोडे पक्ष दैसर, टॉस जिंकलाय बेतोडे संघाने, काय डिसिजन असणार आहे? पेंडिंग आहे डिसिजन। तर डिसिजन पेंडिंग आहे, तर जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। बाबूशाह आमच्या इकडले खेळाडू जास्ती माइक वर बोलत नाहीयेत। माइक पर देखिए बोलने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि काफी खिलाड़ी इस साल क्वारंटाइन में भी रह चुके हैं। आजकल लोग दूर दूर रहना चाहते हैं, लेकिन बोलना चाहिए, क्योंकि बालू पाटिल सर आपने देखा होगा
कि अक्सर हम देखते हैं ग्रामीण खिलाड़ी देखिए ओपन पर जाकर पहुंच जाते हैं, जहां आपको वहां पर कंपलसरी बातचीत करना पड़ता है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी आपको काम दिखाना होगा। राम पाटिल जी लीजिए, प्रवीण मात्रे जी लीजिए, नितिन जी पाटिल लीजिए, मोरेश्वर पाटिल जी लीजिए, जयेश मात्रे जी लीजिए, और उनके कंधों के ऊपर कंधों को मिलाया है रवि अनंता मात्रे शब्द लीजिए, और उनके साथ रवि सुधा मात्रे से लीजिए। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर बात करेंगे अध्यक्ष चषक देसाई गांव 2020, एक एकता बड़ी बेहतर है, जय वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाई। और सजावट इस बार देखिए मैदान में हरी भरी घास भी आई है बेहतर, और ये ग्राउंड बहुत बेहतर लग रहा है, गोल मैदान निश्चित रूप से। और ये चलिए भाई यहां पर से क्या वन बाउंस देकर तो गया यहां पर, और चौका, और ये दबाव निकलेगा थोड़ा जो विकेट गिरा था पिछला ओवर में। तो चलिए बात करेंगे देसाई के मैदान के ऊपर, कमेंट्री करना हमेशा मजा और दिलदार से राजा मानुस हमारे बालू पाटिल सर आज हमारे साथ में, खूब मजा आएगा। लेकिन बालू पाटिल सर जिक्र करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि देसाई में जब भी आता हूँ खूब सारा प्रेम मिलता है निश्चित रूप से। प्रवीण दादा मात्रे देखिए पहले याद किए इन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए, और पूरी आयोजन करता हूँ कि मैं तारीफ करना चाहूँगा, लेकिन इस मैदान पर आते ही थोड़ा सा मैं कहूँगा मिस किया हमने रिची भाई को निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा इस मैदान तक मुझे लाए थे, और यहाँ से मेरा सफर डोंबोली और थाने विभाग में काफ़ी खूब चला था। मिस यू रिची भाई। लेकिन चलेंगे मुकाबला की तरफ, क्योंकि कोरोना वायरस ने बात करेंगे महाराष्ट्र में नहीं पूरी दुनिया में कहर मचाया था इस साल, और उसके बावजूद भी देखिए टेनिस क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तो मैं कहूँगा महाराष्ट्र की इन हस्तियों की ये खासियत है, काबिलियत है, इतनी बड़ी चुनौती देते हुए तहे दिल से उनका भी स्वागत है। और वाइड का इजाफा देखिए बालू पाटिल सर, अगर इस तरह की टूर्नामेंट्स हो फिर लोग कोरोना वायरस को भी भूल जाते हैं। और जय वागेश्वर क्रिकेट संघ देसाई टीम ने क्रिकेट के मैदान के ऊपर भी अच्छे काम करते हुए, और यहाँ पर देखिए टूर्नामेंट भी उनकी तरफ से बेहतर लाजवाब, कई सारे खिलाड़ी मिस हुए, थाने लीजिए रायगढ़ लीजिए। और ये चलिए भाई यहाँ पर बड़ी शॉट खेलने की कोशिश करें, खेलना ही पड़ेगा आपको, 71 रन तक पहुंचना है। बालू पाटिल सर कहते हैं ना कौवा जितना भी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा, अब सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा गियर बदलना होगा। और ये चलिए ब्लॉक में गेंद, ये सटीक ठिकाने पर गेंद कर दिए। कहते हैं ना वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, और बगैर यॉर्कर बाउंसर से बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। टीम का इसको देखिए जाकर पहुंच गया इस सिंगल के साथ 17 के घर के पर। और बालू पाटिल सर जो रनआउट्स के रूप में बल्लेबाज हमें देखने को यहाँ पर मिले, नीतीश रनआउट के रूप में, तो मैं कहूंगा वो बहुत बड़ा विकेट हो सकता है। और ये चलिए टाइमिंग तो अच्छा दिया, लेकिन थोड़ी सी ताकत की कमी, और लॉन्ग ऑफ जो रखा गया था, और इस लॉन्ग ऑफ के सारे यहाँ पर एक बड़ा विकेट से गिरता हुआ। इसी बीच सजन मात्रे साहब जिनका आगमन हुआ है, कई दिल से उनका भी स्वागत इस टूर्नामेंट के माध्यम से। और रोहित मात्रे देखिए रोहित मैन जिन्हें कहा जाए, और उनके पिताजी, क्या बात है, धन्यवाद। और उसके साथ साथ जितने भी दर्शक यहाँ पर या ऑनलाइन के माध्यम से, और बालू पाटिल सर मैं तारीफ करना चाहूंगा जो यूट्यूब के माध्यम से दर्शक देखिए सुबह सुबह ऑनलाइन पर जुड़ जाते हैं। और ये चलिए भाई इस बार फ्लाइट एंड, और देकर गया 6 रन।
तर संदेश पाटील जरा आपला डिसिजन सांगा आम्हाला. डिसिजन पेंडिंग आहे. फील्ड. और चलिए ये अच्छी बात है क्योंकि बालू पटेल सर सुबह सुबह थोड़ी सी हाथ खोल लेना चाहिए गेंदबाजी फील्डिंग करके, फिर बल्लेबाजी के लिए आसान रहेगा. लेकिन यहाँ पर देखिए जब बड़ा टारगेट आपके सामने हो जाता है ना तो फिर से मुश्किल बन जाता है. स्कोर की बात करेंगे, देखिए स्कोर 23-23 के घर के ऊपर. और ओवर की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. देखिए कहानी कैसा रहा. यहाँ पर पहला ओवर सचिन ने गेंदबाजी की जहां 10 रन खर्च किए और जिसमें एक सफलता हासिल की. उसके बाद अक्षय के हाथों पर गेंद सौंपा गया. थोड़ा सा महंगे साबित हुए लेकिन फिर भी एक विकेट लेने में कामयाब हुए. और विकेट की बात करेंगे ना, यहाँ पर देखिए 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं. एक रनआउट के रूप में जो नीतीश का विकेट था मैं कहूंगा वो बहुत बड़ा विकेट था. लेकिन चलते हैं मुकाबला की तरफ. ऐसी कोई बात नहीं, एक खिलाड़ी से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो, बाकी के खिलाड़ी से भी थोड़ा उम्मीद दिखाना होगा आपको. 18 गेंद देखिए अभी भी बचा हुआ है यहाँ पर. तो चलिए 18 गेंद और 48 रनों की जरूरत है. 48 रनों की जरूरत है. अभी भी मुकाबला देखिए बैलेंस बचा हुआ है, लेकिन ये ओवर कहीं ना कहीं मैं कहूंगा मानरे टीम के लिए बहुत बड़ा ओवर बनाना होगा. और ये चलिए भाई चल तो पड़े थे यहाँ पर बड़ा ओवर बनाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ देखिए बिग विकेट्स जो इस मैच का नक्शा बदल सकता है. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर बड़ा विकेट्स गिरा यहाँ पर बालू पाटिल सर. ऋषि भोईर खुद टीम के कप्तान थे, कहते ना सर सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे. लेकिन आजकल सेना के बाजू में भी इतना ताकत रहता है ना, मैच पलटने की ताकत रखते हैं. क्योंकि टेनिस क्रिकेट में हम अक्सर देखते हैं जैसे कहते ना आजकल कब्रिस्तान में शैलेश जी मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है. और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए 8वां 10वां नंबर का बल्लेबाज भी छक्का लगा लेता है. अरे 40+ के खिलाड़ी भी बड़े बड़े छक्के लगा लेते हैं. तो क्रिकेट इसलिए अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और ये टेनिस क्रिकेट हमेशा चौके छक्के का खेल है. लेकिन एक साझेदारी की जरूरत है. आप जितनी भी कोशिश कर लो आपको एक साझेदारी बनाना होगा. क्योंकि देखिए जो टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, दूसरा टेस्ट मुकाबला, थोड़ा सा ऋषभ पंत अजिंक्य रहाणे के बीच में टाइमिंग है. देखिए वार्निंग यहाँ पर पहला वार्निंग निश्चित रूप से, नहीं तो 2 रनों का पेनल्टी का आपको सामना करना पड़ेगा. जावेद फरीद सर का ये अंदाज है किसी भी मैदान पर हो, कोई भी इलाका हो. अरे ये चलिए भाई हवा में गेंद और दे बैठे यहाँ पर विकेट्स. ये तो और मुश्किल काम बनते जा रहा है. चलिए बात करेंगे यहाँ पर स्वर्गीय देखिए रघुनाथ कालन, देखिए जिनकी यादों में यहाँ पर से हैट्रिक विकेट के लिए 1000 रखा गया. क्या बात है. देखिए आज भी लोग कहते ना, कौन कहते हैं कि काम ऐसे कर जाओ लोग तुम्हें 100 साल तक याद करेंगे. ऐसा नहीं कि 100 साल तक नाम जिंदा रखने के लिए आपको 100 साल जीना जरूरी है. और ये चलिए भाई ये गेंद का लाइन छोटा था लेकिन से गति चेंज ऑफ द पेस. और ये टीम कहीं ना कहीं बिखर चुका है. बालू पाटिल सर जब कह रहे हैं ना, जब किसी टीम का आधा टीम घर वापस चला जाता है ना तो रीढ़ का हड्डी टूट जाता है. कहते हैं ना जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, अगर टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा. तो यहां पर देखिए राम पाटिल जी लीजिए, प्रवीण मात्रे जी, देखिए इनकी एकता. इसलिए कहा जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, अगर टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा. तो यहाँ पर मानरे टीम का क्या हुआ, यहाँ पर 5 विकेट गिर गया, थोड़ा मुश्किल में है. इसलिए थोड़ा सा एक साझेदारी जोड़ना होगा. अगर साझेदारी जुड़ गया तो थोड़ा सा यहाँ पर 15 रनों का भी हो गया फिर मैच में. तो चलिए इसी बीच देखिए रवि अनंत मात्रे साहब जिनकी हम जिक्र कर रहे थे कुछ समय पहले, इस टूर्नामेंट के लिए कूलर बड़ी योगदान
और उनका भी तहे दिल से स्वागत। देखिए आ रहे हैं मैच की तरफ और उसके साथ देखिए यहाँ पर वाइड गेंद एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। जावेद फरीद सर की बात करेंगे ना, काफी मैदान और काफी शहर उन्होंने बेहतर अंपायरिंग करते हैं, लेकिन उनकी जो डिसीजन रहती है ना वो आगे पीछे नहीं देखते हैं और जो क्लियर डिसीजन रहती है, ऐसा तो गलती तो होता रहता है बालू पाटिल सर हर इंसान से। और ये चलिए भाई यहाँ पर देखिए मनोज गुप्ता सर ये कहाँ पीछे हटेंगे, क्योंकि जावेद फरीद सर के पास बात करेंगे तो मनोज गुप्ता सर का भी काफी कहर इस टेनिस क्रिकेट में। और 9 प्लस चौका जो तलाश था एक वापसी का, देखते हैं क्या इस फ्री हिट वापसी दिलाएगा। अच्छा रे क्या तेरी आवाज में दम है। ये आवाज है हमारे गायक सिंगर देखिए महाराष्ट्र कितने आगे जा चुके हैं। और देखिए रवि अनंत मात्रे साहब तशरीफ यहाँ पर रखते हुए बड़ी योगदान इस टूर्नामेंट के लिए तहे दिल से उनका भी स्वागत है। और कहते हैं ना एक एक बूंद से जैसा समंदर बनता है, तो यहाँ पर छोटा छोटा एकता इतनी बेहतर टूर्नामेंट्स लेकर आया। और ये चलिए भाई 2 फील्डर के बीच में आप बातचीत करते रहिए, हम रन लूटते रहेंगे और दे गए फ्लाइटेड छक्का। का जो फ्री हिट था देखिए यहाँ पर प्रेशर नहीं था। बालू पाटिल सर जब फ्री हिट रहता है रनआउट के अलावा आपको कोई आउट नहीं दिया जाएगा और खुलकर बल्लेबाजी खेल सकते हैं। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 36-36 के घर के ऊपर। और बात करेंगे अभी 35 रनों की जरूरत है, 35 रनों की जरूरत है। तो चलिए यहाँ पर कुछ अंपायर के साथ में बातचीत करते हुए तो चलिए भाई यहां पर चलिए हमारे आयोजन करता हूं बीच में गए बातचीत करने के लिए। तो चलिए अंपायर थोड़ी सी मैच रुकाइए। जावेद फरीद सर थोड़ा सा बड़ा आयोजन करता हूं, देख रहे हैं निश्चित रूप से जो हमारे टीम को यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं निश्चित रूप से थोड़ा सा यहाँ पर वक्त समय जाएगा। बालू पाटिल सर क्या कहना चाहोगे टेनिस क्रिकेट में जिस तरह के देखिए नियम आ चुका है और जो नोबल फ्री हिट शायद हमारी टीम का ये कहना है कि फील्डर बदलाव किए गए थे वहां पर। फिर अगर ये जो लाइव मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर 2 कैमरा है, इतना आसान काम नहीं रहेगा। अगर उस कैमरे के एंगल में आ गया तो फिर मैं कहूँगा कोई एक टीम नहीं, खास करके अगर ये गलती हुआ है तो फिर हमारी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर जो ग्राउंड अंपायर का डिसीजन है ना वही डिसीजन यहाँ से रहेगा। आयोजनकर्ताओं की तरफ से निश्चित रूप से सूचना मिली है और ये चीज का आपको गौर रखना होगा बालू पाटिल सर। बघा एक सूचना आहे, आम्ही सातत्याने तिसऱ्या दिवशी पण सूचना करतोय, ग्राउंड अंपायर जो डिसिजन देतो तो तुम्हाला मान्य करावा लागणार, कारण तिसऱ्या पंचांची सुविधा नाहीये। त्यामुळे ग्राउंड अंपायर जो तुम्हाला डिसिजन देईल तो तुम्हाला मान्य करावा लागणार आहे, तिसऱ्या पंचांची उपलब्धी नाहीये।
तो चलिए मुकाबला की तरफ फिर से हमको चलना होगा। बालू पाटिल सर बिल्कुल टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से तो चलिए स्कोर की बात करेंगे। 36 रन बनाए, अभी भी जीत के लिए देखिए 35 रनों की जरूरत है। और ओवर की बात करेंगे, अभी भी 2 गेंद शेष है, यानी बालू पाटिल सर अभी भी मैच बैलेंस है, ऐसा नहीं मुकाबला अभी भी जीत सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें तो होती रहती है क्रिकेट में, और इसलिए तो अंपायर को इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अगर मैंने पहले ही जिक्र किया था इसके बारे में, दोनों टीम मुकाबला को देखिए रिस्पेक्ट करते हुए मान रही टीम भी। और ये चलिए गेंद तो ऊंचाई ली है, AK-47 6 रन जी। और यहाँ पर 42 टीम का स्कोर है और सीधा AK-47 उठा लिए। और बालू पाटिल सर मैं हमेशा कहता हूं, ब्राह्मण की बोली AK-47 की गोली, ये काफी पावरफुल होता है और पावरफुल छक्का। अभी भी देखिए 29 की जरूरत है, आने वाला 13 गेंद 29 की जरूरत है। अगर ये गेंद के ऊपर बड़ा शॉट आया तो फिर मैच पूरी तरह से यहाँ पर मानेर के पक्ष में जाएगा। अगर यहाँ से विकेट गिरा तो फिर मैच में पलटवार होगा। ओहो, इस गेंद तक नहीं पहुंच सके और ये नजदीकी मामला भी हो सकता था। पहला रन आसानी के साथ, और मेरे हिसाब से सिंगल से भी खुश रहेंगे क्योंकि स्ट्राइक रहेगा बल्लेबाज के पास। और 14 की औसत से रन बनाना बालू पाटिल सर इतना मुश्किल काम नहीं है इस तरह के टेनिस क्रिकेट में। क्या कहना चाहोगे? 28 की जरूरत है आने वाली 12 गेंद के ऊपर। क्या आपको लगता है मानेर टीम जिस तरह के यहाँ पर छक्के दागने के साथ इस मुकाबला में वापसी की है और पानी की भी मांग की जा रही है? तर 1 मिनिट बाबूशा, आपण व्यासपीठाकडे जायचंय। 2 आपले मान्यवर आहेत, सुनील भोईर बेतवडे यांचा सत्कार करतील। रवींद्र अनंत म्हात्रे यांना मी विनंती करतोय आपल्या शुभहस्ते त्यांचा सत्कार करायचा आहे। की बाबूशा, महाराष्ट्र म्हटला तर संतांची भूमी आणि या संतांच्या भूमीमध्ये प्रत्येक पाहुण्याचा सत्कार देवाप्रमाणे केला जातं। व्यासपीठ किती, मंडप किती मोठं असलं त्याला झालरशिवाय शोभा नाही आणि व्यासपीठ किती मोठं असलं त्याला मान्यवरांशिवाय शोभा नाहीये। सुनील भोईर यांचा सत्कार केला जातो, यथोचित सन्मान केला जातो रवी अनंत म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते। तो पुढचे सत्कार मूर्ती आहेत दत्ता तांडेल यांचा देखील यथोचित सन्मान केला जातो। मी सज्जन काकांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण त्याचा सत्कार करायचा आहे। दत्ता तांडेल यांचा देखील यथोचित सन्मान केला जातोय। सज्जन काका यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित सन्मान करायचा है। तो जाऊया कमेंट्री बॉक्स में सज्ज बाबूशाह यांच्याकडे। धन्यवाद। बालू पाटिल सर देखिए एक पुरानी यादें निश्चित रूप से सामने आ रही है जो हर्षल मैदान के ऊपर है ना, पीछे 2 साल जाकर देखिए दापोली टीम के साथ फाइनल मैच था और क्या कमाल की गेंदबाजी की थी हर्षल। उनका बर्थडे भी था वहां पर, वो केक काटने के साथ साथ विकेट का भी झड़ी लगा दिए थे और मैच चैंपियन बने थे मानेर टीम। और हर्षल वही मैदान के ऊपर, लौकी मैदान कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी 28 की जरूरत है, लेकिन किसी को भी कमजोर नहीं मानना चाहिए। और चलेंगे मुकाबला अगर बराबरी के ऊपर आता है या विकेट के ऊपर आता है, एक बार नजर घुमाते हैं। दोनों टीम का देखिए विकेट्स यहाँ पर बराबर है और टॉस टीम की बात करेंगे बेनिफिट फायदा मानेर टीम को। लेकिन अभी देखिए 12 गेंद बचा है, शायद विकेट एक गिर सकता है। बालू पाटिल सर इसमें कोई अंदाजा नहीं, लेकिन सिर्फ 12 गेंद के ऊपर आपको विकेट भी संभालना है और 28 रन बनाना है। अगर विकेट संभाल लेते हो तो आप 27 भी बनाते हो तो इस मैच को जीत सकते हो। गेंदबाजी के लिए तैयार अक्षय भंडारी गेंदबाज, बड़ी जिम्मेदारी होगी अक्षय के ऊपर। यहां से ये ओवर काफी बड़ा ओवर होगा और ये चलिए हर्षल ब्लॉक कॉल में गेंद सटीक लाइन, सटीक ठिकाने में गेंदबाजी करते हुए। और क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं देखिए जसप्रीत बुमराह, जो ब्लॉक कॉल के मास्टर माने जाते हैं। और उसी अंदाज से यहाँ पर देखिए दर्शक कई सारे इस मैच का मजा ले रहे होंगे, तहे दिल से उनका भी स्वागत। और इस मैच में देखिए धीरे धीरे मजा आता हुआ। और बालू पाटिल सर मैं हमेशा कहता हूं हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। लेकिन मानेर टीम देखिए अभी तक हार नहीं मान रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये क्रिकेट को अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन सामने वाली टीम का भी मैं तारीफ करना चाहूंगा।
देखिए हेडुड ने टीम है करण जी का निश्चित रूप से। और ये चलिए भाई यहाँ पर मैं कहूँगा शायद बल्ले का कुछ एज लेकर आया था और बाल बाल बचे। एक ऐसा साउंड, कभी साउंड काफी तरह का रहता है, कभी थाईपेड भी लगकर आता है। और यहाँ पर देखिए हेडुड ने टीम ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन अभी और उन्हें पसीना बहाना होगा। करण जी काड़ा ने एक अच्छे स्टाइलिश कमेंटेटर से, दोनों कमेंटेटर के बीच में ये जंग है मेरे हिसाब से। एक तरफ राहुल जी भूर देखिए स्टाइलिश कमेंटेटर से, और ये चलिए हवा में गेंद से फील्डर से थोड़ा दूर रहेगा, दोनों फील्डर के बीच में गिरा और 2 रन आसानी के साथ बनाते हुए। लेकिन सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। बालू पटेल सर कहते हैं ना, गिदड़ रात में कितना भी चिल्ला ले वो जंगल का राजा नहीं बन सकता। जंगल का राजा शेर है। क्योंकि जंगल का राजा शेर क्यों है शैलेश जी? क्योंकि उसकी ताकत से, क्योंकि जंगल में कभी चुनाव नहीं होती। तो इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज को जितने भी सिंगल डबल चुरा लें ये मुश्किल काम है। थोड़ा सा ताकत, टाइमिंग और बड़ा शॉट दिखाना होगा। और ये चलिए भाई यहां तो गेंद को छोड़ा, देखते हैं लाइन कितना दूर था और वाइट का छापा, बिन पायल से बजा घुंघरू, बगैर मेहनत से 1 रन आता हुआ। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 47। अभी जीत की बात करेंगे तो 24 की जरूरत है। इस ओवर की बात करेंगे ना, अभी तक 3 गेंद हुआ है, 9 गेंद बचा है, 24 की जरूरत है। और ये चलिए भाई हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन से हेलीकॉप्टर उड़ाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए MS धोनी को बुलाना पड़ता है। और केतन मात्रे देखिए यार हेलीकॉप्टर काफी बेहतर खेलते हैं। और मैं कहूंगा आजकल केतन मात्रे तो खेलते ही बेहतर, लेकिन और भी काफी खिलाड़ी खेलते जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। जैसे गांव की बात करेंगे तो आकाश की तरफ से भी हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है। और प्रवीण मात्रे जैसे कि देखिए इस बार उनका लुक कुछ बता रहे हैं, शायद इरादा हो गया लगन शादी की तरफ शायद। और ये चलिए जोरदार अपील, इंतजार था यहाँ पर, बड़ा विकेट, बिग बिग बिग। तो चलिए यहाँ पर अंपायर का जो निर्णय है वो अंतिम रहेगा। माननीय टीम के खिलाड़ी निश्चित दोनों अंपायर थोड़ा सा कहीं बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं बातचीत के बाद शायद वही डिसीजन, क्योंकि शायद बल्लेबाज हर्षल का कुछ यही था कि बल्ला लगाए, लेकिन से क्या इस तरह की एक लगता है जहां समझ में आना भी थोड़ा मुश्किल रहता है। साथ में कहूंगा जो अंपायर के डिसीजन रहते हैं आखिरकार दोनों अंपायर आपस में थोड़ा बातचीत भी किए और उसके बाद निर्णय वही रहा। लेकिन अभी भी मैच में मजा है, मैच अभी भी बचा हुआ है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी भी यहां से देखिए गेंद की बात करेंगे ना, ऊपर की आखिरी गेंद और आने वाली 7 गेंद। तो चलिए अभी भी 23 रनों की जरूरत है। अगर ये गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट नहीं आता है तो फिर बालू पटेल सर कहीं ना कहीं मैच थोड़ा दूर रह जाएगा माननीय टीम के लिए, क्योंकि आपको देखिए 2 ओवर में 28 की जरूरत है। और क्या कमाल की गेंदबाजी किया इस बंदे ने, जितनी भी तारीफ करूं मैं उसका उतना ही कम है। कमाल की गेंदबाजी, ऐसा नहीं कि उन्होंने विकेट लिया है, डॉट गेंद भी कहीं सारे डाले हैं, रनों भी बचाए हैं, कंजूसी गेंदबाजी। बालू पाटिल सर कहते हैं ना, धोती पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता और एकाक विकेट ले लेने से कोई जसप्रीत बुमराह नहीं बन जाता। जसप्रीत बुमराह बनने के लिए विकेट के साथ डॉट गेंद ये सब उन्होंने करके दिखाया, लाजवाब गेंदबाजी। लेकिन आखिरी गेंद देखिए मलिंगा की एक्शन है भाई, और सटीक ठिकाने पे। मैं बोला कि मलिंगा की एक्शन है, मलिंगा ऐसा करके दिखाए हैं, सीधा ब्लॉकर।
तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर, देखिए माननीय टीम बात करेंगे, मलंगड़ विभाग की टीम है और प्रतिम मड़वी साहब मलंगड़ टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। अगर इस मैच को देख रहे होंगे, दुधकर साहब बात करेंगे, अध्यक्ष हैं मलंगड़ टेनिस क्रिकेट के, तहे दिल से उनका भी स्वागत है। और थोड़ा समय कहूँगा इस पर में लसित मलिंगा गेंदबाज थे, अच्छे बिल्कुल वही एक्शन, उसी तरह की गेंद, सटीक ठिकाने विकेट्स के ऊपर, लेकिन हर्षल के आउट होने के बाद मुश्किल बना है, लेकिन अभी भी क्रिकेट नामुमकिन नहीं है। पहला 2 गेंद के ऊपर अगर आता है एक छक्का, फिर मैच में होगा हेराफेरी। और ये चलिए भाई, ये काम करना इतना आसान नहीं रहेगा और बड़ी आसानी के साथ कैच दे बैठे। आई दर्शन के नहीं क्या कहना चाहोगे? जो पिछला ओवर हमने देखा, अक्षय ने लसित मलिंगा के एक्शन से गेंदबाजी की और 4 रन देकर 2 सफलता हासिल की, और मैं कहूंगा वो ओवर कहीं ना कहीं मैच को पलटवार कर दिया। नक्कीच खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे अक्षयने, कारण यासाठीच जाणला होता बाबू शाह, लाईन आणि लेन खूप चांगली आहे गोलंदाजाची। चलिए व्हाइट का इजाफा यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। हाँ, बालूपल्ली सर कहते हैं ना, और खुद के कंधों में जिम्मेदारी है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी याद करना चाहिए कार्लोस ब्राथवेट, T20 में जो दूसरी मर्तबा वेस्ट इंडीज चैंपियन बनी थी। कहते ना, रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए। क्या लंबे कद के बल्लेबाज हैं, क्या यहाँ पर इनिंग छोटा रहेगा, क्या मैच में जान डालेंगे? और ये चलिए हेलीकॉप्टर उड़ाया, गेंद और बल्ले के बीच में सही तालमेल, गेंद इस बार निकली सीधा न्यू पनवेल। तर उमेश साठी पारितोषिक आले, नितीन घर त्यांच्याकडून बघा 1000 रुपयाचा पारितोषिक आले षटकारासाठी, आणि त्यांनी मारला देखील आहे। आत्ता मारला तर, आत्ता जर षटकार मारला तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक असणार बाबूशाह। चलिए गेंद दीजिए, शायद बात करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 रन आ चुका है और अभी भी देखिए 4 गेंद बचा है, और मैंने बताया कि एक अच्छे मौका है यहाँ पर, 16 रनों की जरूरत है। लेकिन बालू पटेल सर कहते हैं ना, दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर मैच जिताना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस मौका है हार्दिक पांड्या बनने का, और एक छक्का आया है तो हौसला तो बड़ा होगा, लेकिन AK-47 और उठाना होगा। जितनी गोली है ना, यही निकाल देनी चाहिए। क्या कमाल के छक्के दागे यहाँ पर, बल्लेबाज की तारीफ करना चाहूंगा। उमेश 9 नंबर के बल्लेबाज भाई, कार्लोस ब्राथवेट भी ये काम किए थे ना कर नीचे, तो यहाँ पर मौका है आपको भी हीरो बनने का। ओहो, इस बार टाइमिंग संपर्क नहीं हो पाया। निचले क्रम के बल्लेबाज से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो वाली सर। 1-2 छक्का होता तो वो लगा के दे सकते थे, दूसरा छक्का भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। कहानी में अभी भी ट्विस्ट है, अभी भी यहाँ पर देखिए 3 गेंद बचा हुआ है, 16 की जरूरत है। बालू पल्ली सर, क्या आपको लगता है आखिरी जोड़ी ये इतिहास रचा पाएंगे? बाबूच्या क्रिकेट खेळ आहे, अनिश्चितचा खेळ आहे। 12 आपण मध्ये 10व्या आणि 11व्या क्रमांकाचे खेळाडू सुद्धा मारू शकतात, पण आता मात्र तेवढी त्यांच्याकडे ताकद आहे की नाही पाहायचंय, कारण गोलंदाजी खूप चांगली केली जाते योगेश जाधवच्या माध्यमातून। बालू पल्ली सर देखिए यहाँ पर साझेदारी नहीं बन पाया कोई बल्लेबाज के बीच में। एक हर्षल एक अच्छे बल्लेबाजी किए, बाकी के बल्लेबाज की तरफ से रन नहीं निकला। इसलिए तो मैं कहा शुरुआत में कि टूट गए तो जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, अगर टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। तो यहाँ पर विकेट गिरा देखिए आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर, और यही बात मैंने बताया कि दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर मैच जिताना इतना आसान नहीं। चलिए दोनों टीम जो अगला मैच खेलने जाएंगे, कमेंट्री के बॉक्स के आगे आइए, और यहां से देखिए टीम आपको मैदान के अंदर एंट्री करना होगा, क्योंकि हम थाने डंबोली विभाग की हमेशा जिक्र करते हैं, रायगढ़ के ऊपर भी बड़ी यहाँ पर रूल रेगुलेशन के साथ देखिए कोशिश जारी है, लेकिन नतीजा वही ऑल आउट यहाँ पर देखने को मिला। थोड़ी सी निराश रहेंगे माननीय टीम, लेकिन अच्छी टॉप की टक्कर थी।
कहीं ना कहीं जो हर्षल का विकेट रहा वहां से मैच टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद मैं कहूंगा बहुत बड़ा मानरी टीम कहां गलती की, जहां नीतीश को रनआउट के रूप में विकेट डाली। शायद मैं कहूंगा नीतीश मैदान के ऊपर और थोड़ा समय रह जाते तो बालू पाटिल सर शायद जितना जल्दी टीम ऑल आउट हुआ ना उतना जल्दी टीम मुकाबला भी जीत सकते थे। लेकिन कांग्रेचुलेशन बात देना चाहूंगा पर बेतोड़े टीम को, एडुट की टीम को कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा। और इसके बाद जो मुकाबला है बेतोड़े बनाम दहीसर के बीच में, और मानरी टीम को भी आगे की टूर्नामेंट के लिए शुभकामना काफी सारा। चलते इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ। यहाँ पर चलिए लाइनअप के साथ जाना होगा टीम जो मैदान के अंदर है, और लाइनअप के साथ एडुट टीम को भी बाहर निकलना होगा।